वो फोर्स लगा रही है, किस पे लगा रही है? उसको लगाना तो पानी पे था, पानी पे लगाना था तो इतनी लग रही थी। अब अगर वुड डाल दी तो इसको फर्क नहीं पड़ता, वुड है पानी हो तो अब भी इतनी लगाएगी। कितनी लगाएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। इस केस के अंदर जैसे डिस्प्लेस्ड वाटर है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ वुड के बराबर है, तो मैंने डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम ऑफ वुड से। लेकिन इस केस के अंदर जैसे आधा डुबो रखा है तो इसके अंदर मैं वॉल्यूम पूरे वुड का नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उतने वॉल्यूम लूंगा जिसने पानी को डिस्प्लेस किया है। कितने ने पानी को डिस्प्लेस किया है? ये तो हवा में है, सिर्फ इतने हिस्से ने पानी को डिस्प्लेस किया है, तो मैं सिर्फ इतना वॉल्यूम लूंगा उस वुड का और इस फॉर्मूला में पुट करूंगा या इस फॉर्मूला में पुट करूंगा। ये फॉर्मूला कहां से आया? डेफिनेशन से आया। किसके डेफिनेशन से? बायोन्सी की डेफिनेशन से आया। तो हम चीज पढ़ते हैं कि डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, वो डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है? यही तो है, ये वाटर मैंने डिस्प्लेस किया, इसकी जगह पे वुड रख दी, तो उस केस में तो डिस्प्लेस्ड वाटर और कंप्लीट वुड का वॉल्यूम बराबर था। इस केस के अंदर क्या हुआ? इस आधे स्फीयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ना पानी का, तो आधा वॉल्यूम लेना पड़ेगा वुड का या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये होती है तेरे पास बोयंसी। तो कब कोई चीज डूबेगी? अगर उसकी बोयंसी छोटी है mg से। mg मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। बोयंसी जो पानी ने लगाई, पानी कितनी लगाएगा? पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या जितना वाटर डिस्प्लेस, या फिर ये कह ले जो भी ऑब्जेक्ट है वुड है जितनी डूब रही है, तो या तो वॉल्यूम ऑफ वुड कह ले या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कह ले मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अगर बी बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट तैरेगी, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? ये मस्त इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये कंसेप्ट है बॉयंसी का। अब तो ये लगा, इससे कुछ भी सोल्व कर, कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर, क्योंकि बॉयंसी एक बार तेरे पास आ गई तो तू एफ नेट निकाल सकता है। एफ नेट आ गया, मास पता है, तू एक्सेलरेशन निकाल सकता है, और उससे तू मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिक्स में जब आएगा तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन वो भी तू सोल्व कर सकता है। तो ये है भाई तेरे पास क्या था? बोयंसी थी। एक चीज ये याद रख लो, जैसे लिफ्ट के केस में होता था, ये रखी है मशीन, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे मान लेते थे mg, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाती थी m a प्लस जी, तो ये मेरे पास g इफेक्टिव हो जाता था। ऐसे ही इस केस के अंदर है, ये अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल केस तो है नहीं, अगर v वेलोसिटी से जाता तो सब कुछ वैसा ही रहता जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। अब a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स से नीचे भी लगेगा। तो बायंसी तो नॉर्मली क्या हो गया? बॉटम के ऊपर अगर मेरे से प्रेशर पूछेगा तो क्या होता है था रो जी एच, पर अब क्या होगा? रो एच जी इफेक्टिव जी प्लस ए। तो बॉटम पे प्रेशर चेंज हो गया क्योंकि जी प्लस ए। एब में नीचे भी लग रहा है ना सूडो फोर्स, उसके कारण भी प्रेशर जनरेट होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे थे? फोर्स इंटू क्या कर रहे थे? फोर्स बाय एरिया कर रहे थे ना प्रेशर निकालने के लिए, और फोर्स क्या ले रहे थे? mg, और mg को क्या लिख रहे थे? रो इंटू वी, वी को क्या लिख रहे थे? ए इंटू एच इंटू जी बाय ए। तो यहां से आया था ना रो जी एच, क्यों? क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन अब एक ma भी तो लगेगा, तो क्या लग रहा है? mg प्लस ma, तो g इफेक्टिव क्या हो गया? g प्लस ए। तो फॉर्मूला रो जी एच नहीं बचा, अब बचा रो एच इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हो गया g प्लस ए। तो ये था तेरा स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर मेन जो है क्वेश्चन आते हैं बॉयंसी से आते हैं। अब बॉयंसी को तू सोल्व कर, आसान है। मान ले ये पानी है, इसके ऊपर आइस फ्लोट कर रही है, तो पहले दिमाग में आना चाहिए आइस फ्लोट क्यों कर रही है? क्योंकि आइस के ऊपर जो बॉयंसी लग रही है वो जरूर ज्यादा होगी, किससे? मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी से। इसके ऊपर बॉयंसी कितनी लगनी चाहिए? बॉयंसी लगनी चाहिए, लगा कौन रहा है? वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जितना इसने पानी को डिस्प्लेस किया, या फिर वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये तेरे पास क्या होगी? बॉयंसी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मास ऑफ आई इंटू ग्रेविटी बराबर होनी चाहिए इस बॉयंसी के। मास ऑफ आई क्या होनी चाहिए? डेंसिटी ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आई। टोटल मास की बात हो रही है तो टोटल डेंसिटी और टोटल वॉल्यूम लेना है इसका। अब यहाँ पे वॉल्यूम सबमर्ज्ड नहीं लेना यार, मास निकालना है ना, तो मास तो पूरी आइस का ही होगा, तो पूरी आइस की डेंसिटी, पूरी आइस का वॉल्यूम। यहाँ पे बॉयंसी निकालनी है, बॉयंसी डिपेंड करती है कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो जितना पानी डिस्प्लेस किया इतना, जितना ये सबमर्ज्ड है उतना वॉल्यूम लेना है, पूरा नहीं लेना। तो एम के अंदर पूरा वॉल्यूम लेना होता है। अगर इक्विलिब्रियम में इन दोनों को बराबर पुट कर, अगर ये दे रखा है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, मान ले क्या किया मैंने? फोर्स भूली, इसको कंप्रेस कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया और आइस आ गया बीच में। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो आइस ऊपर मूव करेगी, तो मुझे ये बताना किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी?
तो भी कोई खास बात नहीं है। mg नीचे लग रहा था, बुओयेंसी क्या थी, ऊपर थी। तो शुरुआत में बुओयेंसी तो पूरी अब बुओयेंसी कितनी लगेगी इसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, कंप्लीट आइस, क्योंकि कंप्लीट इमर्स्ड है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी माइनस डेंसिटी ऑफ आइस, क्योंकि माइनस mg करना है ना, तो mg कैसे निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू ग्रेविटी। इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास एफ नेट आ जाएगा, मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, तुझे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी अगर पूछेगा तो वो निकालनी पड़ेगी। तो बुओयेंसी समझ में मेरे आती है भाई कि हो क्या रहा है। अब आता है कि फ्लूइड मूव कर रहा है, मान ले ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वो कैसे लेके चल तू, ये पेंडुलम लटक रहा था, ए एक्सेलरेशन से इधर आके गया, तो मुझे तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन लिफ्ट के अंदर जो बंदा खड़ा है उसको ये रेस्ट में लग रहा है, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, इस तरफ टेंशन लग रहा था, तो पीछे की तरफ मुझे क्या मानना पड़ेगा, ma। अब मुझे ये क्या लग रहा है, मस्त रेस्ट में लग रहा है इस हिसाब से। ऐसे ही फ्लूइड का केस होता है, जब फ्लूइड आगे जाता है तो क्या होगा, शेप ये हो जाएगी ना, ये वाला पानी तो क्या होगा, यूं चलाएगा तो क्या होता है, ये वाला पानी की तो हाइट नीचे हो जाएगी, इस पानी की हाइट ऊपर उठ जाएगी, थीटा पूछता है तो ये भी क्या होता है, tan इनवर्स a/g थीटा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे इस केस के अंदर आता है कितना थीटा बना है, तो ये वही केस है भाई, tan इनवर्स a/g। सेम तरीका है, जैसे इसके अंदर सूडो लगाया था ऐसे इसके अंदर भी सूडो लगाना पड़ेगा मुझे, और सोल्व करके tan इनवर्स a/g सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे फ्लूइड मूव करता है ना, स्टैटिक फ्लूइड के बाद आता है क्या, स्टैटिक फ्लूइड हो गया मेरा, स्टैटिक फ्लूइड के बाद क्या आता है, फ्लोइंग फ्लूइड। तो फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर मेनली देख क्या पूछता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, वो तुझे कैसे पता चलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल, रेनॉल्ड्स नंबर का कोई फॉर्मूला होगा, रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले से रेनॉल्ड्स नंबर निकाल, और वो देख किस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे तुझे पता चल जाएगा कि ये कैसा फ्लूइड कैसे मूव कर रहे हैं। अब मेरे पास जो आता है क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो पे सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन में अगर ये गिवन टर्बुलेंट है तो तू कुछ भी नहीं निकाल सकता, स्ट्रीमलाइन के ऊपर ही आएगा सारा क्वेश्चन। तो सिर्फ दो चीजें पढ़नी होती है हमें, एक तो होती है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इन दोनों चीजों से, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़नी है हमें, और पढ़नी है बर्नौलीज थ्योरम। तो इनकी डेरिवेशन भी है, पर मुझे नहीं लगता कुछ काम की है, फटाफट खत्म करते हैं सिलेबस, ताकि क्वेश्चन तो कम से कम तुम कर पाओ और तुम्हें फील आएगी कि हो क्या रहा है, कोई खास बात है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, अब सोच के देखिए, एक पाइप है मेरे पास, तो जितना पानी यहाँ से गुजरा उतना ही तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, बीच में तो कहीं जा नहीं रहा, तो चाहे इसका एरिया कितना हो, A1 है मान ले, इसका एरिया कितना है, A2 है, तो कुल मिला के क्या चीज बराबर बाहर निकल रही है, जितना वॉल्यूम घुसा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकला, तो क्या है, वॉल्यूम ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, बराबर होना चाहिए वॉल्यूम बी पॉइंट पे। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगी, एक सेकंड में मान ले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड का मतलब होगा एक सेकंड में 2 मीटर चल दिया, एरिया ये था 2 मीटर चल दिया, तो कितना वॉल्यूम पानी आया, 2 इंटू ये लेंथ, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे ही A2 इंटू V2 इंटू टी टाइम में इतना ही बाहर निकल जाएगा, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो A1 V1 किसके बराबर हो गया, A2 V2 के। जब भी किसी पाइप के अंदर से फ्लूइड मूव कर रहा होगा, ये तो लगेगी ही लगेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब 3 चीजें गिवन होगी, चौथी पूछी होगी, कोई खास बात नहीं है। इसका यूज करके हम एक इक्वेशन इसको बना के और बर्नौलीज के क्वेश्चन के अंदर यूज करते, तो ये चीज तो हमेशा वैलिड रहेगी जैसे ही कोई फ्लूइड मूव करने लगेगा। अब आता है बर्नौलीज, तो जिसने वर्क पावर एनर्जी की वीडियो नहीं देखी है वो चाहे एक बार वर्क पावर एनर्जी की वीडियो देख लो, उसके अंदर एक वर्क वो एनर्जी थ्योरम होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। उसकी मदद ली है इन्होंने क्या एक सिचुएशन क्रिएट की है बर्नौलीज थ्योरम में, बस तुम इतनी बात समझ लोगे ना काफी है। एक रेफरेंस मान लिया, ये पहले पानी को इस जगह देखा, ये वाला पानी H1 हाइट पे है और ये वाला पानी H2 हाइट पे, ये कोई पाइप जा रही है, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, तो बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी में क्या क्या चीजें होती है, एक होती है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और एक होती है ये। तो कंटिन्यूटी तो यहाँ पे वैलिड होगी, मान ली इस जगह पे एरिया था A1, वेलोसिटी कितनी थी पानी की V1, यहाँ पे एरिया था A2, वेलोसिटी कितनी थी V2। तो एक चीज तो तू याद रख, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, पहली इक्वेशन तो तेरी ये बनेगी हर इक्वेशन के अंदर। दूसरी चीज क्या आती है, इसके ऊपर इस जगह कोई प्रेशर दे रखा है P1,
था भाई पानी के कारण प्रेशर, इस जगह प्रेशर था P2। तो इसने क्या किया, ये प्रेशर है, एरिया है, तो एक फोर्स लगेगा P1 V1, ये कुछ वर्क करेगा टी टाइम में, मान ले कितनी दूर चल देगा ये V1 इंटू टी, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा पानी। तो इतनी दूर चलने में इसने कुछ वर्क किया, कितना किया, P1 इंटू V1 क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, V1 इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इसने कुछ काम किया, ऐसे ही ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम हुआ, तो इन सभी वर्क को ऐड किया, 3 वर्क हो गए। पहला तो इस फोर्स के कारण हो, P1 V1 के कारण, फिर P2 V2 के कारण। P2 V2 एक फोर्स है ना, क्यों, प्रेशर इंटू, क्या कर दिया मैंने, एरिया आएगा ना यार। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 A1 फोर्स है, उसने कुछ काम किया, P2 A2 फोर्स है, उसने कुछ काम किया, और ग्रेविटी का अगेंस्ट भी कुछ काम हुआ, क्योंकि ये देख गेन हो रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। पहले कितना था mgh1, और यहाँ कितना हो गया mgh2। तो इन तीनों ने जो काम किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट किया, और करने के बाद लंबी सी एक डेरिवेशन आई, और फाइनली जो रिजल्ट आया वो याद रखना है हमें। वो क्या था, वो ये था कि कंटिन्यूटी के अंदर मान ली ये पॉइंट है इनिशियली, तो यहां पे जो प्रेशर था दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर, प्लस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जैसे हाफ mv² होता था, ऐसे ही हाफ रो v² को याद रख, प्लस जैसे mgh होता था वैसे ही रो gh को याद रख। वो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है, इस जगह का प्रेशर प्लस इस जगह की हाफ रो v² वेलोसिटी है, प्लस इस जगह का रो जी हाइट बराबर होगी इस जगह के। तो इस जगह मान ले प्रेशर हो गया क्या P2, तो P2 प्लस हाफ डेंसिटी तो पानी की पानी रहेगी, यहाँ वेलोसिटी क्या है V2, तो V2 का स्क्वायर, तो ये V1 का स्क्वायर, प्लस रो जी, यहाँ हाइट H1 थी, यहाँ हाइट क्या होगी H2। सब कुछ गिवन होगा, तेरे पास एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल होंगे V1 और V2 दोनों निकालने होंगे। यहाँ से V1 और V2 का रिलेशन निकाल, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, हर क्वेश्चन सोल्व कर। तो जैसे ही पानी बहता हुआ दिखे तो दिमाग में आने से कंटिन्यूटी लगा दूंगा, कंटिन्यूटी लगाने से V1 और V2 के बीच में मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो या तो P1 और P2 दे रखा होगा, ये P1 और P2 क्वेश्चन के अंदर, या फिर और ये तो बराबर होता है। तो एक तरीके से कैसे याद रखनी, एनर्जी हो गई है, प्रेशर हाफ रो v², एक तरीके से हाफ mv² टाइप और mgh टाइप। तो इस जगह की बराबर होगी इस जगह की, कोई बीच में जगह होती है जिसकी हाइट h3 होती है, तो यहाँ h3 आ जाता है, यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाती है v3 और v1 में रिलेशन निकालना होता तो भी वही होता, क्या a1 v1 इक्वल्स टू a3 v3। इस जगह का कोई एरिया दे रखा होता, इस जगह पे वेलोसिटी दे रखी होती। तो ये मैं बर्नौलीज थ्योरम कि जितने भी क्वेश्चन है ऐसे सोल्व कर सकता हूँ। तो या तो क्वेश्चन के अंदर P1 माइनस P2 डायरेक्टली, मतलब P1 और P2 गिवन होगा, या फिर तू क्या करेगा, ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी होगी, इस पॉइंट पर अगर तू निकालेगा, इस पॉइंट पे निकालेगा, तो हाइट का तो डिफरेंस है नहीं, कोई लेवल में है, इस जगह ऊपर पानी ना यहाँ चढ़ रहा होगा या कोई भी फ्लूइड, अच्छा, और इस जगह पे यहाँ होगा, और क्वेश्चन में गिवन होगा इन दोनों की हाइट का डिफरेंस है h। तो यहाँ पे मान लिया तुमने प्रेशर P1, यहाँ पे मान लिया तुमने प्रेशर P2, तो और यहाँ पे एरिया मान लिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया A2, यहाँ पे एरिया मान लिया A1, यहाँ पे मान लिया V1। तो एक चीज तो सीधी है, A1 V1 किसके बराबर हो गया, A2 V2 पे, जहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंटिन्यूटी हर जगह वैलिड होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाना शुरू किया, बर्नौलीज। तो बर्नौली क्या कहता है, यहाँ पे प्रेशर प्लस हाफ रो V2² प्लस रो GH किसके बराबर होगा, यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1² प्लस रो GH, हाइट तो यहाँ भी H है, HH कैंसिल हो गया। अब क्या क्या है तेरे पास, V1 नहीं पता तुझे, V2 नहीं पता, दोनों निकालनी है। तेरे पास क्या क्या अननोन दे रखा होगा, V1 नहीं पता, V2 नहीं पता, रिलेशन इनके बीच का ये रहा, लेकिन तुझे P1 और P2 भी नहीं पता। हाँ तुझे एक बात पता है, इस जगह पे जो प्रेशर होगा वो इस जगह के बराबर होगा, तो इस जगह पर अगर मैं P1 मान लेता हूं तो इस जगह प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस रो GH। तो P2 के ऊपर प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस रो GH, क्योंकि अब तो पानी रुका हुआ है, ऊपर तो हाइट कांस्टेंट है। ये ऐसी डिवाइस है कि इसके अंदर ना ये एक स्टेबल स्टेट आ गई, स्टेबल आते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के जो प्रेशर होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है
P2 रो जी एच एक्स्ट्रा है ना यहाँ से, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू, P2 माइनस P1 क्या हो गया, रो जी एच। तो स्टैटिक का यूज किया, दोनों प्रेशर का डिफरेंस है रो जी एच, यहाँ रो जी एच पुट करेगा, इधर उठाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा रो जी एच। तुझे क्या नहीं पता, V2 नहीं पता, V1 नहीं पता, लेकिन इनके बीच में रिलेशन यहाँ से पता है, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर किसी की भी वैल्यू निकाल। तो कुल मिला के मुझे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन आनी चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम कैसे यूज करनी है पता चल गई, या तो P1 P2 दे रखा होगा या फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, तो मैं ये भी निकाल दूंगा और क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और भाई क्वेश्चन सोल्व करे जाओ किसके ऊपर, उसको समझो बायन्सी क्या होती है, पूरी फील आनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतने में सफिशियंट है, बाकी जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो तुम रट लो, क्योंकि कई जगह पे जैसे एक फॉर्मूला मान ले वेलोसिटी का और आर का रिलेशन दे रखा है, कितनी रेडियस होगी उसका, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो वो इक्वेशन यार तुम याद करो। मान ले मुझे नहीं पता कितना होता है, वो तुम पढ़ लियो, 1/r⁴ होता है, तो ये कह देगा एक की रेडियस आर थी, जब रेडियस 4r होगी तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो यार ये बच्चे वाले सवाल है, बस तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए, फील आनी चाहिए तुम्हें बायन्सी की, बर्नौलीज थ्योरम की, वो मेरे हिसाब से बायन्सी की पूरी आती होगी, तुम्हें निकालो और सोल्व करो क्वेश्चन।